राज्य शिक्षा केंद्र के RSKMP पोर्टल पर कक्षा 6 और 7 के परीक्षा फल संबंधी कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट, मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मार्क एंट्री प्रोजेक्ट, मार्क एंट्री को करिकुलर ग्रेड्स और मार्क एंट्री एनुअल एग्ज़ाम किया जाना है। जिस प्रकार से हमने कक्षा 5 और 8 के वार्षिक एग्ज़ाम संबंधी कार्य किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जाना है। 5-8 में मार्क एंट्री एनुअल एग्ज़ाम हमारे द्वारा नहीं किया गया था, बाकी सभी कार्य हमने इनमें से किए थे। तो यहाँ हम कक्षा 6 और 7 एग्ज़ाम संबंधी कार्य देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया जाना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे विद्यालय के छात्रों की सूची ओपन होती है, जहाँ पर हमें इन्हें रजिस्ट्रेशन करना है और वेरीफाई करना है। अब यदि आपकी सूची में कुछ छात्र कम से होते हैं तो उन्हें हम ऐड स्टूडेंट के द्वारा ऐड भी कर सकते हैं, या यहाँ पर ऑप्शन होता है स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, इसके द्वारा छात्रों को ऐड भी कर सकते हैं। मार्क एंट्री मंथली टेस्ट, यहाँ मार्क एंट्री मंथली टेस्ट को क्लिक करके आप मंथली टेस्ट में जो आपने विद्यार्थियों को अंक दिए हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं। मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इनकी भी एंट्री आप यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं और को करिकुलर ग्रेड्स की एंट्री भी आप कर सकते हैं। चूँकि पूर्व में यह कार्य किया जा चुका है और इन सब कार्यों के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कार्य करना है मार्क एंट्री एनुअल एग्ज़ाम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन करना होता है। लॉगिन की प्रोसेस वही है जो हम पूर्व में करते आए हैं। किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं rskmp.in, यहाँ सर्च करते ही पहला ऑप्शन ओपन होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए यह ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर शिक्षक की यूज़र ID मतलब उनका यूनिक कोड और पासवर्ड में शिक्षक की जन्म तिथि लिखकर यहाँ स्कूल का प्रकार सेलेक्ट करके कैप्चा फिल कर देते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा RSKMP पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के पश्चात हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। मार्क एंट्री एनुअल एग्ज़ाम 2023-24 हेतु यह पेज ओपन होता है, जहां पर कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को हम मार्क एंट्री कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया है आउट ऑफ 60 मार्क्स। यहां पर जो हमें अंक छात्रों को देना है वह 60 में से जो अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर हम इस बार एक नया ऑप्शन देख रहे हैं जो कक्षा 5-8 में नहीं था और ना ही प्रोजेक्ट अंकों में या मंथली टेस्ट में या जो अभी तक हम एंट्री कर चुके हैं उनमें नहीं था। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी का नाम है, उसके सामने विभिन्न विषय शो हो रहे हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है P, जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम P का अर्थ होता है प्रेजेंट और यहाँ क्लिक करते तो एक और ऑप्शन ओपन होता है A, जिसका मतलब होता है एब्सेंट। छात्र प्रेजेंट है या एब्सेंट है वही भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके अंकों की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे पोर्टल को लॉगिन करके आगे किस प्रकार से हमें अंकों की एंट्री यहाँ पर करना है। तो यहाँ जैसे क्लास 6 सिलेक्ट करके शो पर क्लिक किया तो यह पेज ओपन होता है। इसी प्रकार से कक्षा 7 के लिए यहाँ पर कक्षा 7 सिलेक्ट करके शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कक्षा 7 के विद्यार्थियों की सूची ओपन हो जाती है और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के एनुअल एग्ज़ाम के मार्क्स की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं पोर्टल को लॉगिन करके और होम पेज पर पहुंचकर कि किस प्रकार से हम एनुअल मार्क्स एंट्री कर सकते हैं, वह प्रक्रिया आगे देखते हैं। पोर्टल को लॉगिन करते ही पोर्टल का होम पेज ओपन होता है, जहां पर हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें 5-8 एग्ज़ाम पर हम वर्क कर चुके हैं। अब हमें यहां पर देखना है 6-7 एग्ज़ाम 2023-24। तो इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमें यहाँ पर 6-7 एग्ज़ाम 2023-24 क्लिक करते हैं, ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। चूँकि ऊपर के ऑप्शंस पर हम कार्य कर चुके हैं, मंथली टेस्ट की एंट्री कर दी है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम की एंट्री भी कर दी है, प्रोजेक्ट कार्यों की भी एंट्री कर दी है और को करिकुलर ग्रेड भी हमने भर दिए हैं। इनके वीडियोज पूर्व में ही बताया गया है कि चैनल पर उपलब्ध हैं, किस प्रकार से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से स्टूडेंट ऐड करेंगे और इन अंकों की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्क्स एंट्री एनुअल एग्ज़ाम, इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मार्क एंट्री एनुअल एग्ज़ाम 2023-24 आउट ऑफ 60 मार्क्स। यहाँ पर 60 अंकों में से
छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर की जानी है। अब जिस कक्षा के छात्रों के हम वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर देते हैं और शो पर क्लिक करते हैं। शो पर क्लिक करते ही विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। कक्षा 6 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो गई है। अब यहाँ हम देख रहे हैं विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी और विषय जो क्रमानुसार दिए गए हैं, जैसे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। अब हमें यहाँ पर अंकों की प्रविष्टि करना है। यहाँ पर जो न्यू ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर पी और ए ओपन होता है। पी का अर्थ होता है विद्यार्थी प्रेजेंट था, ए का अर्थ होता है विद्यार्थी एब्सेंट था। यदि हम यहाँ पर ए को क्लिक कर देते हैं, विद्यार्थी एब्सेंट हो जाता है, तो यहाँ पर जो अंकों की प्रविष्टि करना है वो ऑप्शन बंद हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से देख लेना है कि विद्यार्थी परीक्षा में प्रेजेंट था या एब्सेंट था। यदि एब्सेंट है तो ए पर क्लिक कर देते हैं और प्रेजेंट है तो पी रहने देते हैं और यहाँ नीचे अंकों की एंट्री करते हैं। अब जैसे विद्यार्थी ने 60 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं उनकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। विषयवार देख लेते हैं छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों की एंट्री हम कर देते हैं। सभी छात्रों के अंकों की एंट्री यहाँ पर कर दी जाती है। जितने भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं जिस विषय में, उन अंकों की एंट्री यहाँ पर हम कर देते हैं। इस प्रकार से सभी छात्रों के 6 विषयों के अंकों की प्रविष्टि हमें यहाँ पर करना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो न्यू ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट और एब्सेंट का, छात्र की स्थिति जो भी है, छात्र यदि परीक्षा में प्रेजेंट है या उस विषय में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। एब्सेंट का बता दिया गया है कि एब्सेंट यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अंकों की प्रविष्टि करने हेतु ऑप्शन बंद हो जाता है, यहाँ पर आप अंकों की एंट्री नहीं कर पाएंगे। और यदि छात्र प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पर अंकों की एंट्री या प्रविष्टि करने हेतु ऑप्शन ओपन होता है, आप अंकों की एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे छात्र के अंकों की भी एंट्री हम कर लेते हैं। इस प्रकार से आप अंकों की एंट्री या प्रविष्टि करते जाएंगे। जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी प्रविष्टि हम यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, यदि आप सभी छात्रों की प्रविष्टि एक साथ करते हैं, यदि सभी छात्रों की एंट्री हम एक साथ करते हैं और यदि आपके विद्यालय में किसी कक्षा में अधिक छात्र हैं तो पोर्टल सभी प्रविष्टियों को एक साथ नहीं लेता और हमें वापस लॉगिन पर भेज देता है, या लॉन्ग टाइम का मैसेज आता है और हम वापस हो जाते हैं, हमारी प्रविष्टियाँ सेव नहीं होती। तो यहाँ पर हम जैसे शुरुआत में 10 बच्चों की एंट्री, 10 बच्चों के अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर कर दें और वेरीफाई एंड सबमिट कर दें। उसके बाद पुनः यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करें और फिर से ओपन करें, तो जितने छात्रों की प्रविष्टि आपने कर दी थी वह सेव हो जाती है और आगे की प्रविष्टि आप कर सकते हैं। और आगे की प्रविष्टि करते हुए यहाँ पर वेरीफाई और सबमिट पुनः कर दें, तो जितने छात्रों की प्रविष्टि आपने दोबारा की है वह भी सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से 10-10 के पार्ट में आप सभी छात्रों की प्रविष्टि कर सकते हैं और जब सभी प्रविष्टियां पूरी हो जाती हैं, वेरीफाई एंड सबमिट क्लिक करने पर ही आपकी जानकारी सेव होती है। तो आप यहाँ यदि कम छात्र हैं तो सभी छात्रों की एक साथ एंट्री भी कर सकते हैं, एक साथ प्रविष्टि कर सकते हैं। और यदि अधिक छात्र हैं तो 10-10 छात्रों की प्रविष्टि करते हुए आप इन प्रविष्टियों को पूरा कर सकते हैं। आप सभी विषयों के प्राप्त अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, आउट ऑफ 60 मार्क्स 60 अंकों में से या 60 पूर्णांक में से आपने छात्र को जो अंक प्रदान किए हैं या जो उसके प्राप्त अंक हैं उन्हीं अंकों की यहाँ पर प्रविष्टि करें और सभी छात्रों की प्रविष्टि हो जाने के पश्चात वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करें, जानकारी सेव हो जाती है। सभी छात्रों की प्रविष्टि पूर्ण कर देने के पश्चात आप वेरीफाई एंड सबमिट भी कर देते हैं
और यदि आप देखते हैं कि किसी छात्र के अंकों की गलत एंट्री हो गई है, आप सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सुधार भी किया जा सकता है। आप पुनः क्लास सेलेक्ट करके शो पर क्लिक करेंगे, कक्षा ओपन होगी तो यहाँ पर पुनः यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। जो भी छात्र के अंकों की प्रविष्टि में आप सुधार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ हम अंकों की प्रविष्टि भी कर सकते हैं, पार्ट्स में कर सकते हैं। यदि एक साथ पोर्टल जानकारी को सेव नहीं करता तो पार्सली भी सेव कर सकते हैं। 10-10 छात्रों की एंट्री को आप सेव करते जाएं और अंत में जब आप अंतिम छात्र की प्रविष्टि करके वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे तो जानकारी सेव हो जाएगी। क्योंकि हम जब पार्ट्स में या पार्सली कर रहे हैं तो यदि 10 छात्रों की प्रविष्टि करके आप वेरीफाई एंड सबमिट नहीं करेंगे तो जानकारी सेव नहीं होगी। तो जितने भी बार आप प्रविष्टि करें, वेरीफाई एंड सबमिट को जरूर क्लिक करें और जब अंतिम छात्र की प्रविष्टि पूर्ण हो जाए तब भी हमें वेरीफाई एंड सबमिट करना है, जानकारी सेव हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस प्रकार से छात्र के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है, किस प्रकार से आप गलत प्रविष्ट हुए अंकों में सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि पूर्ण करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके कि वार्षिक अंकों की प्रविष्टि प्रारंभ हो चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो RSKMP पोर्टल, यूडाइज पोर्टल, डिजिगो पोर्टल, शिक्षा पोर्टल से संबंधित सभी कार्यों के वीडियो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।